करने वाली हूँ बैड न्यूज़ मूवी को। ये मूवी बस उतनी ही नहीं है जितना कि ट्रेलर में दिखाया गया है। ट्रेलर से तो लगता है कि गर्ल की चीटिंग को मूवी जस्टिफाई कर रही है, बट ट्रस्ट मी मूवी इससे बिल्कुल अलग है। अब बिना टाइम वेस्ट की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में बॉलीवुड सुपरस्टार एक बायोपिक करने वाली है, तो ये उसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन बंदी से मिलने आई। ये स्टोरी सलोनी की है, एक मेराकी अवार्ड विनर। मेराकी अवार्ड बेस्ट शेफ को दिया जाता है। तब सलोनी ने अपनी स्टोरी अनन्या को बताना स्टार्ट किया। तो बात है एक वेडिंग की। सलोनी की मॉम इसे यहाँ जबरदस्ती ले आई है ताकि सलोनी को कोई लड़का पसंद आ जाए और ये शादी कर ले। पर सलोनी का ड्रीम मेराकी अवार्ड को जीतने का है, तो ये तो बॉयज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट आज सब बदलने वाला है, क्योंकि फील्ड में आ गया है अखिल चड्ढा। ये दोनों इस वेडिंग में डांस कर रहे हैं और दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अखिल को भी इसकी मॉम यहाँ जबरदस्ती कोई लड़की पसंद कराने ही लाई थी, तो वो इनकी निकल पड़ी। अखिल और सलोनी दोनों एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो चुके हैं। बट अब प्रॉब्लम है कि सलोनी को रिलेशन नहीं चाहिए। ये पसंद तो करती है, बट अभी इसको अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बट बॉय तो बॉय है, ये अब इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। इसने सलोनी को इसे ट्रायल पर रखने को मना लिया। बॉयफ्रेंड का ट्रायल पीरियड। सलोनी भी अखिल को लाइक करती है, तो ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल रहा और सलोनी ने इसको शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर इन दोनों की शादी हो गई। तब सलोनी को पता चला कि अखिल मम्माज़ बॉय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है। बट जब ये हनीमून पर है और अखिल हर घंटे अपनी मॉम से कॉल पर बातें कर रहा है, तब तो ज़्यादा हो गया। सलोनी को अपने ही हनीमून पर लोनली फील होने लगता है, तो सलोनी गुस्सा हो गई। तब अखिल ने इसको बताया कि इसे फोनोफोबिया है, ये अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता। पास्ट में इसके फादर को हार्ट अटैक आया था और ये अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था। तब आंटी ने इसको कई बार कॉल किया था, बट ये कॉल रिसीव नहीं किया। उस सिचुएशन में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब अकेले आंटी को मैनेज करना पड़ा। अखिल को आज भी उस चीज़ का गिल्ट है। अगर ये उस टी कॉल उठा लिया होता तो शायद इसके फादर जिंदा होते। इसलिए अब ये हमेशा कॉल रिसीव करता है और फ़ोन को खुद से दूर नहीं रख पाता। अब इनके बीच सब नॉर्मल हो गया। ये लोग अपने हनीमून से वापस आ गए, बट रियल स्यापा तो अब स्टार्ट हुआ। सलोनी को अखिल का वो मस्ती मजाक जो अभी तक इतना पसंद था, जिस बिंदास एटीट्यूड से ये इम्प्रेस थी, वही अब इसकी ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रेगुलर कोई ना कोई बहाना करके सलोनी के वर्किंग प्लेस पर आ जाता था, कभी केक लेकर, कभी अपने किसी रिलेटिव को लेकर, या कभी अपने फ्रेंड्स को लेकर। इन सब पे सलोनी का ध्यान अपने करियर और ड्रीम से हटने लगा था। अब सलोनी को ये सब पसंद नहीं आया था। एक डे तो अखिल ने एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया क्योंकि वो सलोनी से बदतमीजी से बातें किया था। आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची। अब घर पर सलोनी ने अखिल से फाइट की और इसे मिरर दिखाया कि ये अपने फादर के पैसों पर ऐश करता है, इसने कभी खुद कुछ नहीं किया, तो इसको नहीं पता है ड्रीम की वैल्यू। इसकी मॉम ने इसको प्यार में बिगाड़ कर रखा हुआ है। ये सारी बातें आंटी ने सुन ली और वे हर्ट हो जाती है। अखिल अब तक सब सुना था, पर अपनी मॉम को हर्ट नहीं देख पाया और इसने सलोनी को घर से निकाल दिया। सलोनी अपने घर वापस आ गई। नेक्स्ट डे सलोनी की प्रेजेंटेशन थी मेराकी अवार्ड के लिए अपने टैलेंट को शो करने की, बट ये कुछ नहीं बोल पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। तब इसके बॉस ने इसे जॉब से भी निकाल दिया। अब सलोनी अखिल के घर जाकर उसकी मॉम से तो उन बातों के लिए माफ़ी मांग लेती है, बट अब ड्रीम टूट चुका था अखिल की वजह से, तो उसको माफ़ नहीं कर पाई। सलोनी ने इससे डिवोर्स मांग लिया और मसूरी जॉब करने चली गई। यहाँ के होटल में हेड शेफ की पोस्ट पर वर्क करेगी और अगेन मेराकी ड्रीम को परस्यू करेगी। इस होटल का ओनर है कुलबीर। कुलबीर बहुत ही स्वीट बंदा है, ऐसा बंदा जिसको कोई हेट कर ही नहीं सकता। गुलबीर का भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है एक गुजराती लड़की के साथ। गुलबीर उसके लिए फुल वेजिटेरियन बनने को रेडी था, पर वो गुलबीर के लिए एक डे नॉनवेज खाने को नहीं मानी, तो तभी इनका ब्रेकअप हो गया। अभी गुलबीर का क्रश सलोनी पर आ जाता है। सलोनी को सब समझ आ रहा था, बट ये तो अपने डिवोर्स पेपर्स की टेंशन में थी। उधर डिवोर्स होने के बाद अखिल और गर्ल्स को डेट करना स्टार्ट कर देता है। वो मूव ऑन कर लिया था, पर सलोनी नहीं कर पाई थी। जब सलोनी को इस बात का पता चला तो ये आज गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और गुलबीर के साथ मूव ऑन करने चली गई। गुलबीर बेचारा बोल रहा है कि इसको चीज़ें स्लो रखनी है, बट सलोनी को तो आज ही मूव ऑन करना है। तो ये दोनों इंटीमेट हुए। फिर जब सलोनी अपने रूम में वापस आई, यहाँ अखिल केक लेकर छिपा हुआ था। ये आज सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने आया है। अखिल ने डेट तो की, बट कहीं भी इसको खुशी नहीं मिली, तो ये अब सलोनी को वापस पाने आया है। अभी सलोनी ने इसको माफ कर दिया और प्यार करने दिया,
मतलब एक ही नाइट में सलोनी अब अखिल के साथ ही इंटीमेट हुई। फिर 6 वीक्स के बाद इसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। अब प्रॉब्लम है कि बच्चा किसका है। सलोनी के साथ इसकी मौसी है जी, और किसी के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकती थी। तब डॉक्टर ने एडवाइस दी कि फादर का फ्रेटर्निटी टेस्ट कराओ। मौसी तो मना कर रही थी उन बॉयज को बेबी के बारे में बताने को, ताकि जल्दी अबॉर्शन कराए और फ्री हो जाए। बट सलोनी बच्चे के फादर से बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, तो ये अखिल और गुलबीर दोनों को प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों ही खुश थे। गुलबीर भी भागने वाला वैसे नहीं था, ये रेडी है बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। बट फिर फ्रेटर्निटी टेस्ट का पता चला तो दोनों हिल गए। गुलबीर के साथ ये रिलेशन में नहीं थी, वो जस्ट वन नाइट स्टैंड था, वो भी कंसेंट से। तब एक्स की एंट्री पर गुलबीर रिएक्ट नहीं किया, बट आई थिंक गलत तो गुलबीर के साथ हुआ है। और अखिल ये तो कुछ बोलने की कंडीशन में है ही नहीं, इसी ने तो सारा स्यापा किया है। अब दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। निखिल यहाँ भी अपनी दिल्ली वाली दादागिरी दिखा रहा है और कंपटीशन करने लग गया कि वो बेबी गुलबीर का नहीं हो सकता, इसी का है। बट फिर सलोनी आई तो दोनों शांत हुए। फिर फ्रेटर्निटी टेस्ट हुआ और रिजल्ट से पता चला कि सलोनी के बेली में ट्विंस हैं। एक बेबी निखिल का है और एक गुलबीर का। अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो बॉयज का तो कुछ नहीं जाएगा, बट सलोनी की लाइफ ऑनलाइन ऑफलाइन हैक हो जाएगी। मौसी तो इसको आइडिया दे रही है कि बेबीज को उसके फादर्स को सौंप दो और खुद फ्री हो जाओ, बट सलोनी बेबीज को अलग नहीं करेगी। दोनों बेबी एक ही मैन को अपना फादर बुलाएंगे। सलोनी को तो बस अपनी डिलीवरी तक बेबीज के लिए कौन बेस्ट फादर होगा ये डिसाइड करना है। बाहर इन दोनों बॉयज की आपस में फाइट चल रही है। फिर गुलबीर बोलता है कि अगर ये ऐसे ही फाइट करते रहे तो सलोनी की मौसी उसकी शादी कहीं और ना करा दे। इन्हें अपने फाइट साइड करके सलोनी के साथ ही रहना होगा। अभी ये दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं और इसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। केयर के साथ साथ इनके बीच में कंपटीशन जैसा रहता था हमेशा कि सलोनी के साथ कौन ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये दोनों हमेशा फाइट करते रहते थे। ऐसी ही इनकी फाइट और केयर की फॉर्मेलिटी में सलोनी की खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई। सलोनी इनकी फाइट से परेशान होकर इन्हें घर से निकाल देती है। फिर जॉब पर गुलबीर ने सलोनी को बताया कि ये तो पहले भी बोला था कि इसको सब स्लो लेकर चलना है, पर सब इतना जल्दी हो गया कि ये अपनी रियल सेल्फ दिखा ही नहीं पाया। तो सलोनी इसको एक चांस दे और डेट पर चले। सलोनी मान गई, बट अखिल वहाँ भी फाइट करने पहुँच गया। इसने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और गुलबीर को एक ऑफिस में लॉक कर दिया। ये गुलबीर को सलोनी से दूर रहने को बोल रहा है। फिर खुद सलोनी से बात करने गया, बट सलोनी जानती है कि ये सब परेशानियां आज भी अखिल की मौज मस्ती से ही हो रही हैं, इसलिए ये अखिल से बात नहीं की और घर वापस चली गई। फिर गुलबीर ने अखिल से रिवेंज लेने को इसका फोन चोरी करा लिया। गुलबीर को पता है कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रह पाएगा, बट ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी। तब अखिल ने न्यू फोन खरीदा और इस बार गुलबीर को बैड प्रूव करने को उसके पीछे डिटेक्टिव को लगा दिया, जिससे अखिल को पता चला कि गुलबीर वैसे तो परफेक्ट बंदा है, बट वो गंदे होटल्स में छिप कर जाता है। तो अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट लाया और वहाँ इसे गुलबीर को दिखा दिया। सलोनी गुलबीर को फॉलो करते हुए उस गंदे होटल तक चली गई, बट रूम में गुलबीर के अलावा कोई भी नहीं था। ये यहाँ छिपकर वीक में एक डे नॉनवेज खाने आता है, लेकिन का प्लान फ्लॉप हो गया। सलोनी आज इसको बहुत सुनाती है कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका डिवोर्स हुआ था और चली गई। अब गुलबीर ने उस डिटेक्टिव को इसके होटल में जासूसी करते हुए सबूतों को दिखाकर पुलिस की धमकी दी। अगर पुलिस से बचना है तो इसे अखिल को यहाँ से गायब करना होगा। इसलिए डिटेक्टिव अखिल की मोम को इनकी सिचुएशन के बारे में बता देता है ताकि वे अखिल को वापस बुला लें। इधर सलोनी के पास इसकी फैमिली दूसरा रिश्ता लेकर आ चुकी है। ये तीनों मिलकर उनसे सब छिपाने का ट्राई कर रहे थे, बट तभी अखिल की मोम भी यहाँ आ गई और सभी को टू फादर्स का सच पता चल गया। गुलबीर के दादाजी तो बेबी नहीं चाहते, ये तो उसकी केयर के लिए पे करने को बोल रहे हैं, और अखिल की मोम ट्विंस में से बस अखिल के बेबी के लिए ही इंटरेस्टेड है, दूसरे बेबी को ये पाप बोलती है। तब गुलबीर ने अखिल का प्लान सलोनी को बताया। अखिल बोला था कि सलोनी जिस किसी को भी चूज करेगी वो दूसरे का बेबी उसे दिलाने में हेल्प करेगा। मतलब सलोनी की चॉइस और इसके बेबीज किसके साथ रहेंगे इसका डिसीजन कभी सलोनी का होने ही नहीं वाला था। ये दोनों अब तक खेल रहे थे। तब सलोनी को स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा
वहाँ सलोनी अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर दोनों फादर्स को पूरी बात बताई कि गुलबीर का बेबी डे बाय डे वीक होता जा रहा है। अगर जल्द ही उसको सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर बेबी को ऑपरेट किया जाता है तो अखिल के बेबी की भी जान को खतरा होगा। अगर डॉक्टर को दोनों बेबीज के फादर के साइन ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म पर मिलते हैं तो ये ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं। गुलबीर का बेबी वही मर जाएगा। तब गुलबीर ने तो साइन कर दिया, बट सलोनी के पेरेंट्स अखिल को साइड बुलाकर उससे बात करते हैं कि किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी और सलोनी के साथ अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। अखिल की मॉम भी इसको यही बोलती है कि सलोनी होश में आने के बाद पता नहीं किसको चूज करेगी, तो अभी किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी का रिस्क मत लो। बट अखिल को अब अपनी सभी गलतियों और अपनी फाइट्स का गिल्ट है। ये आज डॉक्टर को बेबीज को फादर के नेम से नहीं बल्कि सलोनी के बेबीज बोलने को कहता है और ऑपरेशन की कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है। सलोनी यही चाहती थी कि दोनों बेबीज साथ रहें, तो अखिल बस वही कर रहा है। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दोनों बेबीज सेफ हैं। तब अखिल सलोनी को बोलता है कि अब तक इसको लगता था कि ये इसके साथ खुश है, यही प्यार है, बट अब इसे रियलाइज हुआ कि इसे सलोनी से प्यार नहीं था, बल्कि अब ये प्यार करता है। फिर अखिल के जाने के बाद गुलबीर ने सलोनी को अखिल के ऑपरेशन की डिसीजन के बारे में बताया कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। अब कुछ डेज बाद सलोनी को बेस्ट स्टेप का अवार्ड मैराकी मिलने वाला है। इसका ड्रीम भी पूरा हो गया है और बेबीज भी सेफ हैं। पर फिर एक ट्विस्ट, इस अवार्ड को देने गुलबीर की एक्स आ रही है। गुलबीर अभी तक सेजल को भूल नहीं पाया है, ये उसको फेस नहीं कर पाएगा, तो गुलबीर यहाँ से भाग जाता है। तब सलोनी ने अखिल को गुलबीर को यहाँ वापस लाने भेजा, क्योंकि अवार्ड के टाइम होटल के ओनर का होना भी जरूरी है। तब अखिल ने गुलबीर को समझाया कि सलोनी के लिए ये अवार्ड उसकी लाइफ है। अखिल एक बार ये ड्रीम तोड़ चुका है, गुलबीर ये गलती ना करे। तब गुलबीर सलोनी के लिए वहाँ वापस आ जाता है और इसे पता चला कि सेजल भी अब नॉनवेज खाती है। सेजल भी इसको नहीं भूल पाई है, तो इन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और बोला कि ये अपने ड्रीम में अखिल के प्यार को समझ ही नहीं पाई, पर अखिल कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा। तो एंड में इन दोनों की अगेन शादी होगी और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पर आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।